हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 30 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चुनौती अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, रविशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। सही आंसर है ए, रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देना, स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के तहत क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 3 वर्षों की अवधि में 95.03 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस चुनौती प्रतियोगिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित करेंगे: जनता के लिए शिक्षा, कृषि और वित्तीय समाधान, आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड मनोविज्ञान देखभाल, नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। सही आंसर है सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिवस को खिलाड़ियों के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। वह एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। अब इस दिवस के बारे में जानते हैं। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। 2012 में खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों की डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, HDFC, ICICI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर है ए, HDFC। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा। इसके लिए HDFC बैंक एडोब ऑडियंस मैनेजर में डेटा मैनेजमेंट जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। एकत्र किए गए डेटा HDFC को ईमेल, मोबाइल और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को संचार प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। अब HDFC के बारे में जानते हैं। HDFC बैंक एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसके CEO आदित्य पुरी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 को किया गया था और इस बैंक का टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में NRI यूनिफाइड पोर्टल शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और एनआरआई अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें आसानी से मदद किया जाए। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य की विधायिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, अमृता सेन, सुधा पेनोली, बबीता सिंह, मोना क्यून। सही आंसर है बी, सुधा पेनोली। सुधा पेनोली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। सुधा पेनोली एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली एनएटी पुरस्कार विजेता हैं। वह EMRS कलसी, देहरादून, उत्तराखंड के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। सही आंसर है डी, नई दिल्ली। NCPUL द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। NCPUL का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद कहते हैं। इस सम्मेलन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा संबोधित किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू के महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर अकील अहमद हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1996 को किया गया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, दिल्ली, बिहार, असम। सही आंसर है बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने की वजह से घरों में रहने वाले छात्रों के फिटनेस को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। अब इस अभियान के बारे में जानते हैं। इस अभियान के तहत एक YouTube चैनल शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास लिया है? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका। सही आंसर है डी, अमेरिका। टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अमेरिकन ब्रायन ब्रदर्स दोनों जुड़वा भाई हैं और 42 साल की उम्र में उन्होंने किसी भी अन्य पुरुषों की जोड़ी की तुलना में अधिक पेशेवर खेल, मैच और टूर्नामेंट और ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड का अपना कब्जा जमाया है।
जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम, 9 एटीवी मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। वे 436 हफ्तों तक संयुक्त रूप से विश्व के नंबर 1 युगल रैंकिंग पर रहे हैं। अब अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के संयुक्त राज्य, जिसे सामान्यतः संयुक्त राज्य या अमेरिका कहा जाता है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसके पूर्व में कनाडा की सीमा एवं पश्चिम में बेरिंग जल संधि रूस से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन है, राजीव चोपड़ा, करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवाने, आदित्य गांगुली। सही आंसर है सी, मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों पर आधारित है। अब इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनियर अर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हो गया है। वो निम्न में से क्या थे? 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर इंजीनियर, कलाकार, शायर, लेखक। सही आंसर है ए, कंप्यूटर इंजीनियर। प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पिलबर्ग और चार्ल्स पुरपस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेनफ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। स्पिलबर्ग का जन्म 6 फरवरी 1917 को ओहियो के सिनसिनाटी में हुआ था। वह फिल्म निर्माता स्टीवन स्पिलबर्ग के पिता हैं और उन्होंने 1963 में बनी उनकी फिल्म फायरलाइट को बनाने में उनकी मदद की थी। स्पिलबर्ग ने पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर विकसित करने में मदद की और साथ ही उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन और पेटेंट भी किया था। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।